नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि नासा ने हाल ही में धूमकेतु 3I/ATLAS की तस्वीरें जारी की हैं और ये क्या है इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो आपका टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो आगे बढ़ते और समझ लेते हैं पूरी खबर क्या है। हालिया घटनाक्रम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो नासा ने धूमकेतु 3I/ATLAS की नई तस्वीरें जारी की हैं और आपको बता दें कि ये एक अंतरतारकीय वस्तु है और अंतरतारकीय वस्तु क्या होती है आगे हम इसे विस्तार से समझेंगे। और इसी के साथ खगोलविदों का ये मानना है कि ये अरबों वर्ष पुराना है। हालांकि ये जो तस्वीर ली गई है इसमें नासा के कई मिशनों की साझेदारी रही है, कई मिशनों के द्वारा ये तस्वीर ली गई है। तो इसमें कौन कौन से मिशन शामिल है एक बार उनके बारे में समझ लेते हैं। तो परसिवरेंस मार्स रोवर और मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन जिसे कि MAVEN भी कहा जाता है, इस ऑर्बिटर के द्वारा भी इसकी तस्वीर ली गई है। साथ ही साथ क्षुद्रग्रह मिशन साइकी और लूसी भी इसमें शामिल थे और सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष यान जिसका पूरा नाम है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर यानी कि पंच, यानी कि ये जो तीन स्रोत हैं इनके द्वारा ये तस्वीरें ली गई हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इस धूमकेतु के बारे में जिसका नाम है 3I/ATLAS। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी। तो पहली बार 1 जुलाई को इसे खोजा गया था चिली के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि जिसे एटलस भी कहा जाता है, एटलस दूरबीन के द्वारा इसे पहली बार कब खोजा गया था 1 जुलाई को। और इसी के साथ इसकी दूरी की बात करें तो जब इसकी खोज हुई थी तो उस समय इसकी दूरी सूर्य से लगभग 67 करोड़ किलोमीटर थी और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को ये पृथ्वी के सबसे करीब होगा और इस समय इसकी जो दूरी है वो 17 करोड़ मील होगी। और आपको बता दें कि ये जो दूरी है ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी का लगभग 2 गुना है। और इसी के साथ वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया ये तीसरा अंतरतारकीय पिंड है, अंतरतारकीय वस्तु है। इसके पहले जो 2 अंतरतारकीय पिंड थे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला है 1I/ओमुआमुआ जिसकी खोज की गई थी 2017 में और दूसरे पिंड का नाम है 2I/बोरिसोव जिसकी खोज की गई थी 2019 में और तीसरा है धूमकेतु 3I/ATLAS। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि अंतरतारकीय वस्तु या अंतरतारकीय पिंड क्या होता है। तो दरअसल ये एक खगोलीय पिंड होता है जो कि किसी तारे की गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बंधी हुई नहीं होती है। अब इसके स्थान की बात करें तो ये तारों के बीच अंतरतारकीय अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करती हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, चक्कर लगा सकती हैं। अब समझते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति सौर मंडल के बाहर होती है या तो ये किसी अन्य सौर मंडल से आते हैं। अब इनके गमन की बात करें तो टकराव या गुरुत्वाकर्षण से फेंके जाने के बाद ये सौर मंडल से होकर गुजरती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का पहला मानना था क्योंकि ये बहुत छोटे और धुंधले होते थे जिसके कारण इनको पहचानना मुश्किल था और इसलिए ऐसा माना जाता था कि ये सौर मंडल से ही होकर के गुजरती हैं। हालांकि अब वर्तमान में कई तरीके की तकनीकें आ गई हैं, कई तरह के हमारे पास अच्छे दूरबीन आ गए हैं जिसके कारण इनका अवलोकन करना और भी आसान हो जाता है, इनका अवलोकन करना और भी संभव हो जाता है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर जो खगोलविद होते हैं वो कैसे पहचानते हैं कि कोई पिंड जो है वो अंतरतारकीय पिंड है या नहीं है। तो इसके लिए वो किसी भी पिंड की प्रक्षेप पथ की गणना करते हैं और इसके माध्यम से ही पता करते हैं कि कोई पिंड अंतरतारकीय पिंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम सौर मंडल के पिंडों की बात करेंगे यानी कि सौर मंडल के प्रक्षेपण पथ की बात करेंगे। तो सौरमंडल के जो पिंड होते हैं, जो वस्तु होती हैं वो बंद दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ही घूमती हैं और इनकी गति की बात करें तो उपसौर यानी कि जब ये सूर्य के सबसे निकट होती हैं तो इसे उपसौर कहा जाता है और इस समय इनकी गति सबसे तेज होती है क्योंकि ये सूर्य से दूर जाने का प्रयास करती हैं। और अपसौर यानी कि जब ये सूर्य से सबसे दूर होती हैं तो इसे अपसौर कहा जाता है और इस समय इनकी गति जो है वो धीमी होती है और ये पूरा होता है किसके कारण, सौर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इनकी गति तेज और धीमी होती है। अब तो ये हमने समझा सौर मंडल के पिंड के बारे में। अब हम समझ लेते हैं अंतरतारकीय पिंडों के प्रक्षेपण पथ के बारे में जो कि इसके बिल्कुल विपरीत है।
यहाँ पर जो सौर मंडल के पिंड है वो बंद दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते थे, लेकिन जो अंतर तारकीय पिंड है, यहाँ के जो पिंड है वो खुले सिरे वाली कक्षा में घूमते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर कोई अपसौर बिंदु नहीं है और इसके कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इनकी गति धीमे नहीं हो पाती है और यही कारण है कि ये अक्सर सौर मंडल से बाहर निकल जाते हैं। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते और समझते हैं कि ये जो पूरी खोज हुई है, ये जो पूरी अध्ययन हुई है, ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला तो यही है कि सौर मंडल से दूर जो भी ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं, उनके बारे में हमें कई तरह की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अगला है मूल सौर मंडल की स्थिति, यानी सौर मंडल की जो मूल स्थिति थी उसके बारे में हम जान सकेंगे, उनकी निर्माण प्रक्रिया कैसे हुई है इसकी समझ हम रख पाएंगे। और इसी के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ग्रह के निर्माण कैसे होते हैं और उनका विकास कैसे होता है, उनके विकास की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इसको भी समझने में ये अध्ययन सहायक है। और इसी के साथ ब्रह्मांड के जो दूरस्थ रहस्य हैं, जो ब्रह्मांड से संबंधित अनसुलझे रहस्य हैं, उनको उजागर करने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। तो इतना समझने के बाद अब हम देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है 3i/ एटलस से पहले वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए पहले 2 अंतर तारकीय पिंड की सही पहचान करें। आपके ऑप्शंस है A 1i/ओमुआमुआ और 2i/ हैल-बॉप। ऑप्शन B है 1i/ओमुआमुआ और 2i/ बोरिसोव और ऑप्शन C है 1i/ पारखोम और 2i/ बोरिसोव और ऑप्शन D है 1i/ हैल-बॉप और 2i/ बोरिसोव। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।